हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे। यह अनसीन पैसेज 2024 में क्लास 12 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था और पेपर का जो सेट पेपर है वो है 316 DX। 316 DX अलग अलग सेट पेपर होते हैं, तो ये इसमें पूछा गया था। 2024 का है और ये 15 नंबर का आता है, ठीक ना, 15 मार्क्स का। और शुरू में यही दिया रहता है, सबसे पहले आप पेपर खोलो, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज मिलेगा 15 नंबर का। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि देखिए अनसीन पैसेज जो है ना फिक्स नहीं होता है। अनसीन अनसीन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने देखा नहीं, ठीक है, नया आएगा, हर बार नया आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इसे हल कैसे कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, जो पहले पेपर में आ चुके हैं, जैसे पिछले साल आए हैं, 7 सेट पेपर होते हैं हर साल अलग अलग जगह पर, तो उनमें जो जो भी अनसीन पैसेज आए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, उनका हिंदी अर्थ लगाइए, उनमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको कॉपी में नोट कर लीजिए, इसके बाद सॉल्व कीजिए। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा सॉल्व करने का, तो आप कोई सा भी अनसीन पैसेज आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस चैनल पर आपको सभी अनसीन पैसेज मिल जाएंगे, पिछले साल के भी मिल जाएंगे, 2023 के, 2022 के भी, ठीक है ना, और इस साल जितने हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर के प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी हम इसको पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इसको हमें केयरफुली पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब एक बात ध्यान रखिए, कई टीचर्स ऐसा बताते हैं कि इसको पढ़ना नहीं है, सीधा आंसर क्वेश्चन देखो और आंसर मिल जाएगा। देखो ऐसा करने में क्या होता है, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन कई थोड़े समझने पड़ते हैं, तभी हम कर पाएंगे। तो हिंदी अर्थ लगा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, इसका मीनिंग लगाना ज़रूरी है। द पर्सन्स हु वर्कड इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर। द पर्सन जो व्यक्ति, वर्क मतलब हु मतलब जो, वर्कड काम करते थे, इन द माइंस, माइन का अर्थ होता है खान, ठीक है ना, खान जहाँ पर मजदूर काम करते हैं, खाने, ठीक है। तो द पर्सन हु वर्कड इन द माइंस मतलब वे मजदूर जो खानों में काम करते थे। वर्मीज थे मेनली मुख्यतः क्रिमिनल्स, या तो वो क्रिमिनल्स थे, अपराधी थे, और अथवा प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स मीन्स होता कैदी, ऑफ वॉर यानी कि युद्ध, प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के कैदी या युद्ध बंदी, ये कह सकते हैं युद्ध बंदी। युद्ध में जो जिनको बंदी बना लिया गया, वो लोग क्या थे, वो माइंस में काम करते थे। अब कि ये कोई स्टोरी दी गई है, बट विद दोज, परंतु उनके साथ, किनके साथ, या तो क्रिमिनल्स थे या प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उनके साथ देयर वर मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, अच्छी फैमिली के, गुड फैमिली के बहुत सारे रोमन्स भी थे, रोमन लोग थे। हु मतलब जो, वर द इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ एम्परर्स रेथ, देखिए WRETH लिखा है। हु मतलब जो, वर्मीज थे, द इनोसेंट निर्दोष, विक्टिम, विक्टिम मतलब शिकार, विक्टिम का मतलब होता है जो दूसरे के, जैसे दूसरे का जो क्रोध है उसका शिकार हो गया हो, तो विक्टिम मतलब शिकार हो गए थे। ऑफ एम्परर्स रेथ यानी कि राजा के गुस्सा का, राजा सॉरी एम्परर मीन्स होता सम्राट, सम्राट के गुस्से का शिकार हो गए थे वो इनोसेंट विक्टिम थे कुछ लोग रोमन फैमिली के। ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ। ऑल मीन्स सभी, अलाइव मतलब होता है जीवित, वर मीन्स थे फोर्स्ड, फोर्स्ड मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, बाध्य करना किसी को, टू लेबर मतलब मजदूरी करना, तो सभी को फोर्सफुली या जबरदस्ती, लेबर मतलब मजदूरी करवाई जाती थी। विदाउट मीन्स के बिना, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, ऑफ सेक्स, सेक्स मतलब लिंग, जैसे चाहे वो आदमी हो या औरत, तो ये नहीं देखा जाता था वो कोई भी हो, और अथवा बर्थ, बर्थ मतलब जन्म, तो बिना किसी लिंग के या जन्म के भेदभाव के बिना उनसे लेबर करवाया जाता था, काम करवाया जाता था। बर्थ का मतलब है, बर्थ का मतलब ये है कि जैसे उसमें
यहाँ पर देखिए शुरू में लिखा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना जो मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, अच्छी फैमिली के लोग भी थे, कुछ क्रिमिनल भी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो ये नहीं देखा गया कि इसका वर्थ क्या है। बर्थ मतलब कैसी फैमिली में जन्म लिया इसने, अच्छी फैमिली में लिया या बुरी फैमिली में लिया। बस उनसे तो मजदूरी करवानी है, वो भी फोर्सफुली। वो कहाँ काम करते थे? माइंस में, माइंस। द लेबरर्स, मजदूर, वर अंडर द आई ऑफ अ मर्सीलेस ओवरसियर। द लेबरर्स, लेबरर्स मीन्स मजदूर, वर्कर मीन्स भी होता है, वर मीन्स थे, अंडर द आई ऑफ अ मर्सीलेस। मर्सीलेस का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी का मतलब जो दया नहीं करता। ओवरसियर, ओवरसियर मतलब पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब जो उन पर नज़र रखता है। तो उनके अंडर में, अंडर द आई ऑफ, अंडर द आई ऑफ का मतलब होता है उनकी, उसकी नज़र में वो मजदूर काम करते थे। हु सोवर्ड ब्लोज, हु मतलब जो, कौन? ये ओवरसियर जो पर्यवेक्षक होता था, उन लोगों को, लेबरर्स को काम करते हुए देखता था, तो वो क्या करता था? सोवर्ड ब्लोज अपॉन देम। सोवर्ड ब्लोज मतलब होता है वार करना। सोवर्ड ब्लोज का मतलब वार कर देना। वार करना का मतलब जानते, एकदम से जैसे दिख रहा कोई मजदूर बैठ गया थोड़ा, तो उस पर कोई भी पत्थर मार दिया, ठीक है, कोड़े मार दिए। अपॉन देम, उन पर वो वार करता था। एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, स्लाइटेस्ट मीन्स जरा सा, प्रोवोकेशन का मतलब उत्तेजना, जरा सी भी उत्तेजना पर उनको क्या करता था वो? सोवर्ड ब्लोज मतलब उन पर वार करता था। इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, पूरे का अर्थ होता है। कीप डाउन कम करना, द एक्सपेंसेस मतलब खर्च, खर्चों को कम करने के लिए। नो क्लॉथ्स मतलब कोई कपड़े नहीं। वर प्रोवाइडेड दिए जाते थे। फॉर द प्रिजनर्स कैदियों के लिए, कैदियों के लिए कोई कपड़े नहीं दिए जाते थे। एंड ऑफन और अक्सर दे पोजेस्ड नॉट अ रैग टू हाइड देयर नेकेडनेस। एंड ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, दे मीन्स वे, पोजेस्ड मतलब होना, होता है अधिकारी होना, ठीक है। जैसे मतलब हमारे पास पजेशन नहीं होता, जैसे पजेशन मतलब अधिकार, कोई चीज़ हमारी है तो हमारा उस पर पजेशन है। तो पजेस्ट मतलब अधिकार होना, कोई चीज़ किसी के पास होना। पजेस्ट नॉट अ रैग, रैग मतलब होता है छोटा सा एक कपड़ा। फटे चिथे कप, फटे चिथड़े कपड़ों को भी रैग बोलते हैं। टू हाइड मतलब छुपाने को। देयर मीन्स उनकी। नेकेडनेस मीन्स होता है नंगा शरीर। तो नंगे शरीर, जैसे नेकेड मतलब केवल नेकेड, नेट नेकेड का मतलब नंगा, और नेकेडनेस नंगापन, नंगा शरीर है, उसको छुपाने के लिए उनके पास एक रैग भी नहीं होता था। रैग मतलब फटा चिथड़ा कपड़ा। ऐसा क्यों करते थे? इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्च, खर्च को कीप डाउन करने के लिए, कम करने के लिए उनको थोड़ा सा भी कपड़ा नहीं देते थे, चाहे वो फटा हुआ क्यों ना हो। इन गॉड और, इन गुड और बैड हेल्थ, इन मीन्स में गुड और बैड हेल्थ यानी कि अच्छी या बुरी हेल्थ में, अच्छी या बुरे स्वास्थ्य में। दे वर फोर्स्ड, दे वर फोर्स्ड मतलब, फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती। टू वर्क काम करवाना, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। एंड नाइदर द वीकनेस ऑफ एज, नाइदर ना तो, द वीकनेस कमजोरी, ऑफ एज उम्र की, नॉर मतलब ना तो, द फीवर ना तो उम्र की कमजोरी देखते थे, वीकनेस ऑफ एज ना ही फीवर देखते थे, नॉर सिकनेस बीमारी, वॉज रिगार्डेड देखी जाती थी, एज प्रॉपर कॉज, रिगार्ड मतलब मानना, मानी जाती थी, एज मीन्स के रूप में, प्रॉपर कॉज मतलब उचित कारण, फॉर मीन्स के लिए, आइडलनेस मतलब सुस्ती, आइडलनेस मतलब जैसे बैठ गए कहीं पर आराम करने के लिए। इवन ऑफ एन आवर, यहाँ तक कि 1 घंटे का भी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति उम्र के कारण कमजोरी आ गई है, बूढ़ा हो गया, या किसी को फीवर है या सिकनेस है, ठीक है, कोई भी बीमारी है, तो इस ये प्रॉपर कॉज नहीं माना जाता था, प्रॉपर सही कारण, कि आप इवन ऑफ एन आवर 1 घंटे की भी आइडलनेस यानी कि सुस्ती ले सकें, मतलब थोड़ा आराम नहीं कर सकते थे, चाहे आदमी बूढ़ा हो, चाहे उसे फीवर हो, चाहे कोई और बीमारी हो।
1 घंटे का भी आराम नहीं देते थे उसे। नॉर वॉज देयर एनी चांस टू स्केप, नॉर ना तो वॉज मिस था, देयर मिस देयर एनी चांस कोई चांस नहीं था टू स्केप भागने का, ना ही कोई भागने का चांस था। ये तो स्टोरी उस जैसी लग रही है, कहानी है, काफ़ी फेमस है। सॉरी, एक एक मूवी है ना, क्या बोलते हैं उसे, मूवी अभी याद नहीं आ रही है, आप लिखना कमेंट में। फॉर सेंट्रीज वर पोस्टेड ऑन एवरी हिल टॉप। फॉर क्योंकि सेंट्रीज मतलब संतरी, वर पोस्टेड, पोस्टेड थे मतलब लगे हुए थे, ऑन एवरी हिल टॉप हर एक हिल टॉप पर, पहाड़ी की टॉप पर लगे हुए थे, एंड पोस्टेड थे सॉरी, एंड द सोल्जर्स, और जो सोल्जर्स थे सैनिक थे, वर सफरिंग, कष्ट सह रहे थे, ऑफ लाइफ, जीवन का कष्ट सह रहे थे, दैट वॉज हेल्ड विद जॉय, इस तरीके से सह रहे थे कि डेथ जो मृत्यु है, वॉज हेल्ड मतलब उसका वॉज हेल्ड, डेथ वॉज हेल्ड मतलब मृत्यु का स्वागत किया जाता था, विद जॉय खुशी से। इतना दुख था कि वो मृत्यु का खुशी से स्वागत करते थे कि कम से कम मर जाए तो इससे छुटकारा तो मिल जाएगा। एंड इट वॉज द डाइंग मैन, और जो मरने वाला व्यक्ति होता था, who possessed a single thought of happiness, जो डाइंग मैन होता था वो पजेस्ट मतलब अधिकारी होना, सिंगल थॉट ऑफ हैप्पीनेस, उसके अंदर खुशी का एक थोड़ा सा विचार आता था, खुश होता था वो मरते हुए कि कम से कम चलो मर गए तो अगर, तो इससे छुटकारा मिलेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी सरल है, 3 नंबर का देखिए एक क्वेश्चन है, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द एम्परर्स रेथ, एम्परर्स रेथ सम्राट के गुस्से के विक्टिम कौन थे, शिकार कौन थे, सम्राट के गुस्से के शिकार कौन थे। तो देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है, देखिए हमने वहीं से इसको देखा है, किस तरीके से आंसर बनाना है इसको अच्छे से समझिए। द पर्सन हु वर्क इन द माइंस वर मेनली क्रिमिनल, देखो मेनली क्या थे, वो क्रिमिनल थे, जो जो एम्परर के गुस्से के शिकार थे, मेनली क्रिमिनल थे या प्रिजनर्स, प्रिजनर ऑफ वॉर थे, दो तो ये हो गए। अब आगे लिखा बट विद दोज, उनके साथ देयर वर मैनी, देखो उनके साथ क्या थे, मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, ये भी थे। ये क्या कर रहे थे, ये माइंस में काम करते थे, हु वर द इनोसेंट विक्टिम, जो इनोसेंट विक्टिम थे, निर्दोष शिकार हो गए थे एम्परर्स रेथ, राजा के क्रोध का। तो हमने तो इतनी चीज़ फाइंड करनी है कि हमें यहाँ से ये चीज़ मिल गई कि राजा के गुस्से के शिकार कौन थी, तो वो थे मेनली क्रिमिनल और प्रिजनर ऑफ वॉर, और मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली, इतना मिल गया। अब हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर में चेंज करेंगे। देखिए मेनली क्रिमिनल्स कौन थे, मेनली क्रिमिनल्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, एक तो ये थे, और मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली। ठीक है, हमने देखिए क्वेश्चन में हु की जगह पर इतना लिख देंगे, ये थे, फिर यहाँ से पूरा आंसर में यहाँ से आगे लिख देंगे। देखिए ये लिखा आगे, ये लिखा वर द विक्टिम्स ऑफ एम्परर्स रेथ। इस तरीके से हमें आंसर लिखना है, अच्छे से समझ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑल अलाइव वर फोर्स्ड टू लेबर, ऑल मीन्स सभी, अलाइव मतलब जो जीवित लोग हैं, वर मीन्स थे, फोर्स्ड टू लेबर मतलब काम करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था, बाध्य किया जाता था, विदाउट मीन्स के बिना, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव, ऑफ सेक्स और बर्थ, बिना ही लिंग या जन्म के भेदभाव के बिना उनसे क्या करवाया जाता था, फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती काम कराया जाता था। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये इसलिए पूछा गया, इसमें ये पूछा गया कि बिना लिंग के भेदभाव और जन्म के भेदभाव के बिना उनसे काम करवाया जाता था, इसका मतलब क्या है। तो देखिए लिंग का भेदभाव मतलब एवरीवन हैड टू वर्क वेदर, सभी को काम करना पड़ता था, वेदर मतलब चाहे ही इज अ मैन, चाहे वो मैन हो और वुमेन हो, सेक्स का मतलब ये है। लिंग ध्यान नहीं रखा जाता, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो। और बर्थ,
बर्थ भी ये नहीं देखते थे कि नो मैटर ही इज अ क्रिमिनल, ना ये देखते थे कि चाहे वो क्रिमिनल हो और नॉट या ना हो, ही बिलोंग टू अ गुड फैमिली और बैड फैमिली, चाहे वो अच्छी फैमिली से या बुरी फैमिली से बिलोंग करता हो, ये चीज़ें नहीं देखी जाती थी, सभी से काम करवाया जाता था। ठीक है, इसमें इसमें क्योंकि ये सब कुछ दिया हुआ है, ये लिखे देखो, ऑल आर आई वर फोर्स टू लेबर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स और बर्थ, द लेबरर्स वर अंडर द, ठीक है, बिना उसी के सभी काम करते थे। क्योंकि देखिए अब ये कैसे लिखा, बर्थ, बर्थ से हमने कैसे फाइंड कर लिया कि यहाँ पर ये लिखा है कि उनके साथ मैनी रोमन्स ऑफ गुड फैमिली ये भी काम करते थे, तो ये भी नहीं देखा गया कि ये किस फैमिली से है, कहाँ इसका बर्थ हुआ है, कहाँ इसका जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वाई वर क्लॉथ्स नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, प्रिजनर्स कैदियों के लिए जो क्लॉथ्स हैं वो क्यों प्रोवाइड नहीं करवाए जाते थे। इसका आंसर लिखा है यहाँ पर, किस लिए, देखिए, इन ऑर्डर टू कीप डाउन कम करने के लिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब खर्च, खर्चों को कम करने के लिए, नो क्लॉथ्स वर प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर, प्रिजनर के लिए कोई भी कपड़ा नहीं दिया जाता था, प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। तो ये लिख दिया हमने पूरा, इन ऑर्डर टू कीप डाउन द एक्सपेंसेस द क्लॉथ्स वर नॉट प्रोवाइडेड फॉर द प्रिजनर्स, यही क्वेश्चन है, आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए, वाई वॉज डेथ हेल्ड विद जॉय, जो डेथ है मृत्यु का, हेल्ड विद जॉय मतलब खुशी के साथ स्वागत उसका क्यों किया जाता था, तो उसका कारण ये तो ये है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता था इसलिए। डेथ वॉज हेल्ड विद जॉय, यहाँ से देखिए डेथ वॉज लगा दिया हमने यहाँ पर, हेल्ड विद जॉय बिकॉज क्योंकि द सफरिंग्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन के जो कष्ट हैं, वर वेरी ग्रेट, वेरी हाई भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थे। अगला क्वेश्चन है, तो ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, सभी 3-3 नंबर के, ठीक है। अब ई में जो है ना 3 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, ये 1 नंबर का, ये अगला, अगला भी 1-1 नंबर का, तो पूरे क्वेश्चन कम से कम है, तो कितने क्वेश्चन हैं देखिए, यहाँ है 1, 2 और 3, 4 और ये है 5, तो 5 थी 15, 15 नंबर का होता है ये। अगला, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से वर्ड फाइंड करना है, दैट मीन्स एंगर, जिसका अर्थ एंगर हो, एंगर मतलब क्रोध, क्रोध, ठीक ना, तो रैथ, डब्ल्यू साइलेंट होता है। एक्सप्लेन सोवर्ड ब्लोज, इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करनी है, डिटेल में समझाओ इसका मतलब क्या है, एज यूज इन द पैसेज, तो इंग्लिश मीनिंग लिखना पड़ता है इसका, तो इसका मतलब ये है इंटेंस और फोर्सफुली अटैक, सोवर्ड ब्लोज मतलब अचानक से प्रहार, इंटेंस मतलब होता तीव्र, और फोर्सफुली मतलब ताकत के साथ, अटैक मतलब आक्रमण। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सैडनेस, सैडनेस का अपोजिट कौन है, ठीक है, तो सैडनेस मतलब दुख, हैप्पीनेस मतलब खुशी। लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का, देखिए इसमें पैसेज में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है पैसेज में वो वर्ड होना चाहिए, हम वही लिखेंगे, देखिए ये लिखा है हैप्पीनेस, तो ये पूरा पैसेज हो गया, कितने नंबर का है ये आएगा आपको 15 नंबर का। तो और भी अनसीन पैसेज इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, आगे भी अनसीन पैसेज मिलेंगे, और भी जो पेपर में आ चुके हैं, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव की सॉल्व एक्सरसाइज मिल जाएंगी, और अनसीन पैसेज, सॉरी, जो सिंटैक्स हैं, सिंथेसिस हैं, एक्सीलेंट की गाइड से उनकी एक्सरसाइज भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।